पूर्वी भारत के घने जंगलों के बीच एक गांव था, कुशीनगर। यह गांव किसी भी नक्शे पर नहीं था और जिन लोगों ने इसके बारे में सुना भी था, वे या तो इसे भूल गए या फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि यह गांव हर 100 साल में एक बार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और जो भी वहां जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि वर्मा, एक पत्रकार, को पुरानी और रहस्यमयी कहानियों की खोज का जुनून था। जब उसने कुशीनगर की कहानी सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन उस गांव का कोई जिक्र नहीं मिला। बस 1893 की पुलिस डायरी में एक लाइन लिखी थी, वे सभी चले गए। गांव अब वहां नहीं है। जंगल जिंदा हो गया है। रवि को यह बात अजीब लगी और उसने खुद उस गांव तक जाने की ठानी। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ निकला, लेकिन उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था। गांव के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा भारी थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य उसकी निगरानी कर रहा हो। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो वहां की हालत देखकर सिहर गया। घर सही सलामत थे, मगर उनमें कोई नहीं था। चूल्हे राख से भरे पड़े थे, जैसे किसी ने हाल ही में खाना पकाया हो। एक झूला हल्की हल्की हवा में हिल रहा था, मगर हवा का कोई झोंका नहीं था। और फिर उसे वह सड़क के आखिर में, घने कोहरे के बीच, एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका आकार इंसानों जैसा था, मगर कुछ अजीब था। वह बहुत लंबा था, उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी, और आंखें नहीं, उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे अंधेरे गड्ढे थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, साया एकदम से हिल गया, जैसे धुंध का हिस्सा बन गया हो। अचानक पूरे गांव में फुसफुसाहट गूंज उठी। मत देखो, मत ठहरो, भाग जाओ। रवि ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन यह क्या? गांव का रास्ता बदल चुका था। जो गलियां वह पार कर चुका था, वे अब कहीं और मुड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी जीवित चीज की तरह हिलडुल रहा हो। हर कोने पर वही साया खड़ा था, हर मोड़ पर वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। रवि को एहसास हुआ कि गांव सिर्फ ईंट पत्थर से बना नहीं था, यह खुद एक जिंदा दानव था। कई महीनों बाद जंगल के किनारे कुछ लकड़हारों को रवि का कैमरा और नोटबुक मिली। कैमरे की आखिरी तस्वीर धुंध में छुपे उस साये की थी जो अब और भी करीब आ चुका था। रवि का कोई निशान नहीं मिला। गांव फिर से गायब हो गया था। और आज भी जब जंगल में कोहरा छाता है, वहां से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वे सभी चले गए। गांव अब वहां नहीं है। जंगल जिंदा हो गया है।